जय श्री हरि भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने भक्ति चैनल शक्ति शिव पर। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। इस व्रत का महत्व, पूजा विधि, लाभ और इसके पीछे छिपा अद्भुत रहस्य। यह एकादशी अत्यंत शुभ मानी जाती है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यही वह तिथि है जब भगवान विष्णु की दिव्य शक्ति एकादशी देवी का जन्म हुआ था। यह एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है और इसे मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। तो चलिए भक्तों, आरंभ करते हैं इस पावन कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ। उत्पन्ना एकादशी क्या है? उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। यह 24 एकादशियों में सबसे विशेष मानी जाती है क्योंकि इस दिन एकादशी देवी का प्राकट्य हुआ था। जो भी भक्त इस दिन व्रत रखते हैं उनके समस्त पाप नष्ट होते हैं और मानसिक शांति मिलती है और जीवन में समृद्धि का आगमन होता है। उत्पन्ना एकादशी महत्व शास्त्रों के अनुसार यह एकादशी वर्ष की सबसे पहली एकादशी मानी जाती है। इसी दिन एकादशी देवी का जन्म हुआ था, जिन्होंने भगवान विष्णु के आदेश पर राक्षस मुर का वध किया था। इसलिए इस तिथि को उत्पन्ना एकादशी कहा गया, यानी एकादशी देवी का प्राकट्य दिवस। जो भक्त इस दिन श्रद्धापूर्वक व्रत रखता है उसे हजारों अश्वमेध और राजसूय यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। यह व्रत न केवल पापों से मुक्ति देता है बल्कि आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाता है। उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। सबसे पहले सभी भक्त अपना मन स्थिर करें और भगवान का स्मरण करें। कथा प्रारंभ करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। देवताओं और दानवों के बीच निरंतर युद्ध हो रहा था। धर्मात्माओं को सताकर दानव लोग बढ़ते ही जा रहे थे। इन असुरों में सबसे प्रमुख था मुर नाम का अत्यंत शक्तिशाली और दुष्ट असुर। मुर दैत्य ने तप, वेद, यज्ञ और धर्म सभी को नष्ट कर दिया था। देवता उसकी शक्ति से भयभीत होकर स्वर्ग छोड़ भागने लगे। अंत में सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, इस दुष्ट मुर से हमें बचाइए। भगवान विष्णु ने देवताओं की रक्षा के लिए मुर दैत्य से युद्ध करना स्वीकार किया। कई हजार वर्षों तक युद्ध चलता रहा, परंतु मुर की शक्ति इतनी अपार थी कि वह हर बार बच निकलता था। एक समय भगवान विष्णु एक हिमालय के विशाल गुफा में विश्राम हेतु गए। जैसे ही भगवान थोड़ी देर विश्राम में गए, मुर उस गुफा में पहुंच गया और प्रभु पर हमला करना चाहता था। तभी अचानक गुफा से एक तेजस्वी देवी प्रकट हुई। उनका तेज इतना प्रचंड था कि मुर दैत्य उनका सामना नहीं कर पाया और उसी क्षण भस्म हो गया। जब भगवान विष्णु की आंखें खुली, उन्होंने उस दिव्य देवी को अपने सामने खड़ा देखा और आश्चर्य से पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? आपने मेरा रक्षण क्यों किया? देवी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं आपकी ही शक्ति से उत्पन्न हुई हूँ। मेरा जन्म आपके भक्तों को पापों से मुक्त कराने के लिए हुआ है। मेरा नाम एकादशी है। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवी, आप समस्त एकादशियों में सर्वोत्तम होंगी। जो भी मनुष्य आपकी पूजा करेगा, उपवास रखेगा, उसके सभी पाप नष्ट होंगे और वह मोक्ष प्राप्त करेगा। उस दिन को ही उत्पन्ना एकादशी नाम दिया गया क्योंकि इस दिन एकादशी देवी का प्राकट्य हुआ था। उत्पन्ना एकादशी व्रत विधि। इस दिन निम्न प्रकार से व्रत रखा जाता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, घर या मंदिर में दीप जलाएं, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और एकादशी देवी की पूजा करें। दिन भर केवल फलाहार करें या निर्जल व्रत यदि संभव हो। श्री हरि के नाम जप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय
का जाप करें। शाम को कथा श्रवण और आरती करें। अगले दिन द्वादशी तिथि पर व्रत का पारण करें। पूजा विधि और नियम। उत्पन्ना एकादशी व्रत रखने वालों को नियम पूर्वक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए या मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा या छवि स्थापित करनी चाहिए और दीप जलाकर पूजा करनी चाहिए। व्रती को सुबह स्नान कर साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी दल, पीले फूल, दीप, धूप और नैवेद्य अर्पित करें। भगवान विष्णु के नामों का जाप करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से ध्यान लगाएं। दिन भर उपवास करें, केवल फलाहार या जल ग्रहण करें। रात में भगवान विष्णु की कथा सुनें और भजन कीर्तन करें। अगले दिन द्वादशी तिथि को दान पुण्य कर व्रत का पारण करें। उत्पन्ना एकादशी के लाभ। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। मनुष्य के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक शांति आती है। यह व्रत सभी एकादशी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि इसी दिन एकादशी स्वरूपा देवी का जन्म हुआ था। जो व्यक्ति यह व्रत श्रद्धा पूर्वक करता है उसे भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। उत्पन्ना एकादशी का महत्व। इस व्रत को रखने से पापों का नाश होता है, धन, सुख और शांति की प्राप्ति, ग्रह दोष कम होते हैं, मन की शुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति होती है, स्वास्थ्य में सुधार होता है, कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है। उत्पन्ना एकादशी का इतिहास। उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को आती है। यह वह तिथि है जहाँ से व्रतों के शास्त्रीय रूप की शुरुआत मानी जाती है। धर्मशास्त्रों में वर्णित है, यदि एकादशी ना होती तो मनुष्य संसार के पापों से कभी मुक्त ना हो पाता। एकादशी देवी भगवान विष्णु की वह शक्ति है जो अधर्म नाश करने के लिए विशेष रूप से उत्पन्न हुई। इस एकादशी पर यदि पूरे भाव से भगवान विष्णु का स्मरण और व्रत किया जाए तो जीवन में सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री विष्णु लिखकर अपने भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करें। उत्पन्ना एकादशी हमें सिखाती है कि जब मनुष्य सत्य, श्रद्धा और भक्ति के मार्ग पर चलता है तो भगवान स्वयं उसके रक्षक बन जाते हैं। जिस प्रकार एकादशी देवी ने भगवान विष्णु की आज्ञा से असुर का संहार किया, उसी तरह यह व्रत हमारे भीतर की नकारात्मकता और पापों का नाश करता है। जो व्यक्ति इस दिन उपवास रखकर भक्ति के मार्ग पर चलता है उसे न केवल सांसारिक सुख मिलता है बल्कि आत्मिक शांति और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इस एकादशी का पालन करने वाला भक्त जीवन में कभी निराश नहीं होता क्योंकि भगवान विष्णु सदैव उसकी रक्षा करते हैं। यदि आपको यह कथा और जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों व परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि सबको भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो सके। नीचे कमेंट में जय श्री विष्णु लिखकर इस पवित्र तिथि की शुभकामनाएं दें और ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि।